ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका खुलकर मैदान में उतर आया है। अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट पर हमला किया है। इस बात की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके दी। रविवार की सुबह ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, हमने फोर्डो, नंताज और इस्फहान समेत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमलों को अंजाम दिया है। सभी विमान अब ईरान के वायु क्षेत्र से बाहर हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमले के 3 घंटे बाद देश को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स पूरी तरह से तबाह कर दी गई है। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को लगभग धमकाते हुए कहा है कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उस पर और बड़े हमले किए जाएंगे। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागनी शुरू कर दी हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा है कि ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है। ईरान पर हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी अपने ही देश में अब घिरते जा रहे हैं। ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नंताज और इस्फहान पर अमेरिकी हमलों के लिए निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी ने इस्लामिक रिपब्लिक की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने सुप्रीम लीडर के इस्तीफे की भी बात की है और कहा है कि शांति ही एकमात्र निश्चित रास्ता इस शासन का अंत है। रेजा शाह पहलवी ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले की प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा है, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमले इस्लामिक रिपब्लिक की परमाणु हथियारों के विनाशकारी खोज का रिजल्ट है। इसने ईरानी जनता के हितों को ताक पर रखा। अली खामनेई और उनका ढहता हुआ आतंकवादी शासन राष्ट्र को असफल कर चुका है। अपने भूमिगत बंकर से जवाबी कार्रवाई पर विचार करने की बजाय ईरानी जनता के हित में इस्तीफा दें ताकि गौरवशाली ईरानी राष्ट्र रिपब्लिक के विनाशकारी दौर को पीछे छोड़कर शांति, समृद्धि और महानता का नया अध्याय शुरू कर सकें। रेजा शाह ने जोर देते हुए कहा है कि देश में शांति बहाली का एकमात्र निश्चित तरीका यह है कि यह व्यवस्था यानी खामेनी शासन का अंत हो जाए। याद दिला दें कि ईरान के पूर्व शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे रेजा पहलवी इससे पहले भी सोशल मीडिया पर शासन बदलाव का आह्वान कर चुके हैं और उन्होंने दावा किया कि यह शासन अब खत्म होने की ओर है। उन्होंने हाल ही में यह दावा किया था कि खामेनेई डरकर अंडरग्राउंड हो गए हैं और इस्लामिक गणराज्य अपने अंत की तरफ है। रेजा पहलवी जो ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं, उन्हें और उनके परिवार को 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान देश से बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद जब खामेनेई का शासन शुरू हुआ तो पहलवी को कभी भी ईरान आने की अनुमति नहीं दी गई। यही वजह है कि पहलवी अब खामेनेई से बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने देश भर के नागरिकों से हाल ही में यह आग्रह भी किया था कि वे अब खौफ से बाहर निकलें और खामोशी तोड़कर इस तानाशाही शासन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक निर्णायक जन विद्रोह खड़ा करें। पहलवी ने ईरानी सेना, सुरक्षा बलों और सरकारी अधिकारियों को भी सीधा संदेश दिया और कहा कि आप में से बहुत से लोग मुझे संदेश भेज रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि उस सड़ी व्यवस्था के लिए अपनी जान न गंवाएं जिसकी नींव अब ढह चुकी है। देश और जनता के साथ खड़े हो जाइए। पहलवी की इस अपील और आग्रह को तख्ता पलट की एक कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस तख्ता पलट में उन्हें इजराइल और अमेरिका दोनों का साथ मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं अमेरिका के हमले से बौखलाए ईरान ने इजराइल पर जबरदस्त पलटवार शुरू किया है। ईरान ने इन हमलों के जवाब में इजराइल के 10 शहरों को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए, जिसमें इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव और हाइफा जैसे शहर शामिल हैं। ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों से हमला कर रहा है। इससे इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। तेल अवीव में इस समय क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता प्रियांक त्रिपाठी की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें फाइटर जेट्स आपको सीधे तौर पर ऊपर उड़ते हुए दिखाई देंगे। ईरान के हमले के बाद अब एक एक करके चीज़ें इजराइल में लोग आम ढर्रे पे आने शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसी तरीके से जो इजरायली फोर्सेस हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं और लोगों को किसी भी तरीके के खतरे से आगाह करने की कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इस समय हम तेल अवीव में मौजूद हैं जहां पे ईरानियन फोर्सेस ने लगातार हमले की कोशिश की, लेकिन जो इजराइल की डिफेंस सिस्टम है उसने कहीं तौर तक उन जो मिसाइल्स थे उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी चीज़ है जिसको रोकना मुमकिन नहीं था। इस समय तेल अवीव की जो तस्वीरें हम आपको दिखाएं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्थिति है वो सामान्य तरीके से बनी हुई है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। एक शख्स जो यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है उसको अब वो रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उसके अनुसार अमिनपोर जो कि यूएफ ब्रिगेड का कमांडर था
उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। और तकरीबन देर रात के बाद 5-5:30 बजे के करीब एक यूएवी को भी इंटरसेप्ट किया गया था, जिसके बाद किसी भी खतरे को टाल दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स अपनी नजरें बनाए हुआ है, आने वाले दिनों में क्या यूएस इस पूरे मामले में अपनी मौजूदगी ज़मीनी रूप से दर्ज कराएगा नहीं कराएगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तेल अवीव में इस समय शांति है, लेकिन आसपास के जो इलाके थे, हाइफा, वहाँ पे बच्चों की जो स्कूल के करीब का एरिया था, वहाँ पे मिसाइल अटैक किया गया शुक्रवार को। वहीं उससे पहले गुरुवार के दिन हमने देखा कि अस्पतालों में भी काफ़ी ज़्यादा बमबारी करने की कोशिश की गई थी। फिलहाल यहाँ पे लोग एयर डिफेंस सिस्टम के बदौलत ठीक ठाक से रह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बड़े मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद क्या इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जो कि यूएस बैक्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ भी काम कर रहा है, वो इस चीज़ को रोक पाएगा नहीं पाएगा, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। प्रियांक त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ भारत के लिए, तेल अवीव से। इस पूरे मामले पर रक्षा विशेषज्ञ संजीव श्रीवास्तव का क्या कहना है, ये सुनिए। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही बड़ी मिलिट्री कार्रवाई की गई है और ये अमेरिका के स्ट्रेटजिक बॉम्बर्स के द्वारा ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर एक बड़ा हमला किया गया है। और इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसी किसी सीधी मिलिट्री कार्रवाई में उतर सकता है, क्योंकि चाहे वो आज का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन हो या पिछले अन्य अमेरिकी प्रशासन रहे हों, सभी ने इस बात की संकल्पबद्धता लगातार व्यक्त की थी कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट के तौर पर देखता है। तो ऐसे में जब ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था और IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भी इस बात को स्वीकार किया गया था कि ईरान अपने यूरेनियम इनरिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे में ये जो बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अपेक्षित थी, इमिनेंट थी। और ये जो एक्शन इजराइल ने लिया और उसके बाद अब अमेरिका जिस तरह से सीधे इस पूरे युद्ध में उतर गया है, वो जाहिर है कि एक मेजर एस्केलेशन है और ये एक बड़ी मिलिट्री कार्रवाई अमेरिका ने की है। और मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन जो ईरान को जाहिर है कि इस इजरायली और अमेरिकन एक्शन से एक बहुत ही बड़ा डिवास्टेटिंग ब्लो उसे झेलना पड़ा है, एक उसे विनाशकारी क्षति उठानी पड़ी है। और ईरान के जो डीप अंडरग्राउंड जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वो इस हमले में बड़े तरीके से उसको क्षति पहुंची है, स्पष्ट है। और वो जो विशेष रूप से जो फोर्डो का जो सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट थी, वो ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि वो तबाह हुई है। और अन्य जो न्यूक्लियर साइट्स, चाहे वो नतांज हो चाहे इस्फहान हो, उसको भी अमेरिका ने विनाशकारी क्षति उस पर पहुंचाई है। तो ये इस पूरे इजराइल ईरान के बीच का जो युद्ध चल रहा था, उसका एक मेजर एस्केलेशन है। और अमेरिका की इस पूरे युद्ध में एंट्री ने इस पूरे युद्ध के स्वरूप को और भी बड़ा कर दिया है। ईरान इसे ज़रूर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यदि ईरान ने कोई और भी बड़े कदम उठाए इजराइल के ऊपर या अमेरिका के बेसिस के ऊपर, अगर ईरान ने कोई बड़ा एक्शन लिया, तो फिर आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल संयुक्त रूप से ईरान के ऊपर फिर से कोई बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं, और जो कि ईरान के लिए और भी ज़्यादा घातक साबित हो सकता है।